मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागे है मन, क्या लागे है मन। हे प्रभु, ये मानुष तन आपने ही दिया, आपकी कृपा है। ऐसे सुंदर माँ बाप दिए, ऐसे घर में जन्म दिए, आपकी बहुत बड़ी कृपा है प्रभु। ऐसे घर में जन्म दिए जहाँ संस्कार मिला, पढ़ाई लिखाई, खाने पीने की व्यवस्था सभी हो चुका प्रभु। ये आपकी कृपा है। आपकी कृपा से ही संत समागम मिला, सत्संग मिला, आपका नाम मिला। सब आपकी ही कृपा है, इसमें मेरा तो कुछ है ही नहीं है प्रभु। जो घर दिया, जो मकान दिए, खेत खार दिए, सब आपका ही है। मेरा तो कुछ है नहीं प्रभु, आपको मैं क्या दे सकता हूँ। सब आपका ही है और आपको ही आपका सामान समर्पित है प्रभु। सत्संग से जो ज्ञान मिला, आपकी कृपा है। बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, हुई न दृढ़ अनुराग। हे प्रभु, ये सत्संग आपकी कृपा से ही मिलता है और सत्संग में जाने से आपकी कथाओं का श्रवण करने का मौका मिलता है प्रभु, जिससे संसार में ग्रसित लोगों का मोह भंग होता है, मोह का दमन करते हैं, मोह का शमन करते हैं। ये सब सत्संग के प्रभाव से ही है प्रभु। और बिना मोह के गए आपके चरणों में गति नहीं होती प्रभु। धन्य है प्रभु, आप कृपा के सागर, अहेतु की कृपा आपका धन्य है, आपको धन्य है। हे प्रभु, आपके इस मार्ग में, इस भक्ति के मार्ग में जो आ जाते हैं, उसका जीवन धन्य हो जाता है। सब जगह जय जयकार होने लगता है, लोग पूजने लगते हैं। इसीलिए गुरु ने बताया है, भाई साधक भाई ध्यान दे, ये मार्ग ऐसा मार्ग है कि इस मार्ग में चलने से आपकी कीर्ति बढ़ने लगेगी, मान सम्मान होने लगेगा,
लोग जय जयकार करने लगेंगे, आदर करने लगेंगे, प्रणाम करने लगेंगे, तो सावधान रहना। बिना सावधानी अहंकार आने का खतरा है, और अहंकार आ जाए तो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए इस मार्ग में चलने वालों के लिए सावधानी बताते हुए गुरु जी बोलते हैं कि भाई यदि तुम्हारा कोई जय जयकार करे, प्रणाम करे, सम्मान करे, तो यही सोचना कि मेरा सम्मान नहीं, मेरे प्रभु का सम्मान हो रहा है। मेरे चरण नहीं, मेरे प्रभु के चरण पड़े हैं, मेरे गुरुदेव के चरण में लगे हैं, मेरे गुरुदेव का सम्मान कर रहे हैं, ऐसा समझना, तभी बच सकोगे। यदि ऐसा समझे कि मेरा मान सम्मान हो रहा है, चारों तरफ जय जयकार हो रहा है, तो आपका पतन सुनिश्चित है। इसलिए बड़े सावधानी से इस मार्ग के राही को रहने के लिए बताते हैं, समझाते हैं कि रहनी और गहनी आपका कैसे होना चाहिए। कबीरदास जी इसी को बोलते हैं, भक्ति महल बड़ी ऊंच है, दूर ही से दर्शाए, कह कबीर भक्ति करे, शोभा वर्णि न जाए। भक्ति की महल बहुत ऊंच है, दूर से ही दिखता है भाई। एक भक्त को आप दूर से ही पहचान सकते हैं, वो कैसा चलता है, कैसा देखता है, कैसा बोलता है, उसके हर कर्मों में झलक आता है। भक्ति का झलक मिल ही जाएगा। विनम्रता, सादगी से भरा हुआ, संतोष से भरा हुआ, ऐसे भक्ति करने वालों को बहुत सावधानी से बचना है, क्योंकि समाज में लुटेरे भी बहुत हैं। जैसे आपने एक पेड़ लगाया, तो पेड़ को लगाने बस से काम नहीं चलता है, उसको खाद पानी समय समय पर, सुरक्षा कवच के लिए उसको तार से, कांटे से घेरते हैं। समय में पानी, प्रकाश, दवाई, खाद, माटी सब चाहिए। तो ऐसे सुरक्षित होकर के पेड़ को बचाया जाता है। अन्यथा कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी उस छोटे से पौधे को ऐसे ही खा के खत्म कर देंगे। उसी प्रकार भक्ति के मार्ग में बहुत सावधानी से चलना है, नहीं तो तुम्हारे इस भक्ति से उत्पन्न शक्ति से आप कहाँ पहुँचेंगे और कहाँ पहुँच सकते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। वाहवाही करे और आप अहंकार में आ गए तो आपकी शक्ति इधर ही नष्ट हो जाएगा। जिस शक्ति को और ऊंचाई में जाने के लिए लगाना है, वो शक्ति यही नष्ट हो जाएगी। कई साधकों को देखते हैं कि दुआ, ताबीज, प्रार्थना
ये सब में लग जाते हैं थोड़े से वाहवाही के लिए, और चंद दिनों के वाहवाही के बाद वो ठन ठन पार रह जाते हैं। तो इस धन को, इस गुरु द्वारा प्रदत्त नाम की शक्ति को व्यर्थ में कभी न गमाना। बहुत सावधानी से संभल के बच के चलना भाई। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।